नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार बनाने के लिए जहां पूरे देश में लोग अपनी अपनी तरह से सफाई अभियान में जुटे हैं, वहीं हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में सफाई अभियान शुरू करते हुए देश के 600 गांवों को साफ और स्वच्छ करने का संकल्प लिया। एक माह के यूरोप प्रवास से हरिद्वार लौटे बाबा रामदेव ने कहा कि विदेशों में कूड़ा कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलता और भारत में कूड़े कचरे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बिना जागरूक हुए गांधी जी के 150वें जयंती पर स्वच्छ भारत बनाकर श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकेगी। गुड़गांव के सिकंदरपुर में नस्लीय हमले की घटना सामने आई है, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने पूर्वोत्तर के 2 लोगों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पीड़ित के अनुसार घटना में 7 स्थानीय लोग शामिल थे, जिन्होंने उन्हें 3 घंटे बंधक बनाए रखा और उनकी पिटाई की। पीड़ितों के गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि दोनों को एक ही जगह रहने को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल इस घटना की शिकायत अभी तक पुलिस में नहीं की गई है। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू के ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाज शास्त्र एवं अपराध शास्त्र की शिक्षा देने वाले संकल्प आनंद ने दिल्ली के कोसी कला कस्बे के समीप रेलवे ट्रैक के सामने कूदकर जान दे दी। घटना के वक्त उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। मौके पर से सिर्फ बच्ची को ही बचाया जा सका। वहीं पड़ोस में रहने वाले खालिफ ने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी टेलीविजन के माध्यम से मिली। मैं उनके परिवार से भी मिला, जिसके बाद मुझे घटना की पूरी जानकारी मिली। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की हालत अभी गंभीर है। साथ ही मौके से बरामद हुए 11 पेज के सुसाइड को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। कल उन्होंने जब सुबह फ़ोन किया, वो यहाँ बहुत कम आते थे। संकल्प वॉज वेरी बिजी इन हिज प्रोफेशन, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ था। तो दोबारा फ़ोन किया उनकी बेटी ने या इनकी मम्मी ने, तो वहाँ से कोसी कला से किसी पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह यहाँ पर इन्होंने सुसाइड कर लिया है और दोनों की डेथ हो गई है। और इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। बट दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि पुलिस ने यहाँ पर ना कोई कांटेक्ट किया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन ने, और ना इनको मालूम हुआ। इनको उनके सिर्फ संकल्प के फ़ोन से मालूम हुआ कि उनकी डेथ हो गई। और फैमिली चूँकि बहुत ही बुरी हालत में है, इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई हो नहीं सकती। तो आनंद साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे दूँ। यू सी, आनंद साहब ऑलमोस्ट इमोबाइल हैं, वो चल फिर नहीं सकते और बहुत सीवियर उनके एलिमेंट्स हैं और चल भी नहीं पाते हैं वो। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में सर्वे के बाद भी सरकारी आवास गरीबों को नसीब होते नहीं दिखाई दे रहे और खुलेआम इस सरकारी योजनाओं का दबंग किस्म के नेता और दबंग अधिकारियों के चलते ये योजनाएं गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल कन्नौज में लोहिया आवास के लिए 3.25 करोड़ वाला इंदिरा आवास के लिए 11 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए गए थे। इसके बाद भी जनपद में गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहे और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो दबंग नेताओं के दबाव में आकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अधिकारियों को अपने प्रभाव से डराकर नेता गरीब को फर्जी तरीके से अमीर बना रहे हैं और अमीर को कागजों में गरीब बनाकर पैसों का बंदर बाट कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर जिले के बड़े अधिकारियों का कहना है कि जो भी अधिकारी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और ये योजना सिर्फ पात्र व्यक्ति को ही दी जाएगी। इसमें रहने से कोई दिक्कत नहीं हो रही? बहुत दिक्कत होती है। बरसात में जानवर है, भगाने का डर है और कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा है। सब में बैठ गए 3-4 हजार रुपया गरीबी हालत में खर्च कर दे, जेवर 1600 तो बेच दे, तोड़ियाँ हुई हैं और हमें कॉलोनी वाले ने कुछ नहीं मिलेगा। इसकी प्रथम किस्त मिल चुकी है और उसके तहत 8 से 92 लोगों को प्रथम किस्त दी जा चुकी है। 35,000 रुपये पर कैंडिडेट के साथ है ना। कहाँ रह रहे जब भी
लोहिया गांव में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और अन्यत्र गांव में भी ये देखा जाता है जैसे जो लोग होते हैं प्राथमिकता दी जाती है। यदि बीपीएल की सूची में है या उनका इंदिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में नाम है तो प्राथमिकता के आधार पर जैसे इस जनपद में इस वर्ष कोई भी अनुसूचित जात का व्यक्ति ऐसा और अल्पसंख्यक जात का व्यक्ति इस वर्ष ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जो उसके पास जिस तरह की आप बता रहे हैं कि इसका टेंट वगैरह यदि उसका नाम बीपीएल की सूची में पहले से है तो। मुंबई के कांदीवाली में लूट की घटना में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से लूट में शामिल लुटेरों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को पकड़ लिया गया है, पर लूट में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि बीते 5 अक्टूबर को मुंबई के कांदीवली में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम दिया था और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। बसवतोय बसला ते खेच हातातलं घेतलेलं दिसत इकडे खिशात हात घातलेलं दिसत नाही। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी पर दर्शन पूजा करने आई एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल ये राज तब खुला जब मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीसीटीवी की फुटेज देख रहे थे और जैसे ही पुजारी की काली करतूत के बारे में पता चला तो कार्यपालक अधिकारी ने इसकी लिखित तहरीर चौक थाने में दे दी। तो वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए तुरंत पुजारी को थाने में बुला लिया और साथ ही साथ पुलिस अब स्वयं फुटेज की जांच भी करेगी। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे थे कि तभी 26 सितंबर की फुटेज में उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी डॉक्टर गणपत झा को एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। तो वहीं आरोपी पुजारी गणपत का कहना है कि मंदिर के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें इस मामले में जानबूझ कर फंसा रहे हैं। नहीं, कार्यपालक ने 26/9 के बारे में कहा था कि आपकी सीडी देखी गई है, तो उन्होंने एक पत्रक दिए थे मुझे नोटिस, उसका मैं जवाब 48 घंटे के अंदर देना था। वो मैं जवाब लेकर के रखा हूँ, 48 घंटा हुआ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सीडी वाले बंद करा के मुख्य कार्यपालक चले गए हैं, नहीं है और कल आप उनसे मिलिएगा। तो अपर का क्या आरोप आप पे लगाए गए? उन्होंने कहा कि किसी को आप हाथ पकड़े हैं 26 तारीख को पिछले महीने में, तो तब से मुझे कौन नहीं बताया गया आज तक, और कौन है किसी का नाम बतावे, हमें कोई पता नहीं चल रहा है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम पुलिस थाना क्षेत्र में हुए एक कैदी के हत्या के आरोप में सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि स्थानीय दुकान के मालिक के तहरीर पर लाए गए आरोपी की पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब अपने बचाव में आरोपी इंस्पेक्टर ने खुद को जख्मी कर अस्पताल में भर्ती हो गया। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी के पास किसी भी घटना के जांच का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अधिकारियों का आदेश मानना पड़ता है। हो सकता है कि इसी वजह से गुस्से में सब इंस्पेक्टर यह कदम उठाया हो। फिलहाल आगे की जाँच के लिए रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई है। The problem with the Tamil Nadu police now is that they have no authority or they have no powers to investigate crimes. They are upset with their political bosses. We can see that they get direction from their bosses for not to do their work properly. So that is definitely a stress. That is what they are facing. This is how can a sub-inspector shoot a person who had come to prepare a complaint with him? उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बिजली का तार बदलने को लेकर दो गुटों में जमकर बवाल हो गया, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दरअसल दक्षिणी टोला थाना के दसई पोखरा मोहल्ले में 11,000 वोल्टेज के पुराने तारों को बिजली विभाग द्वारा बदलने की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें खंबे से उतार दिया गया तो फिर
उसको नए सिरे से लगाने की व्यवस्था की जा रही थी। तभी दूसरे मोहल्ले के लोगों ने तार लगाने से मना कर दिया, जिसे लेकर दोनों गुटों में झड़प हो गई। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने किसी तरह दोनों गुटों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही बिजली विभाग ने दोबारा तार बदलने का काम शुरू किया, वैसे ही दूसरे मोहल्ले के लोगों ने काम को रुकवा दिया और लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। तो वहीं स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं और जिले भर के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। अरे असली बदमाश तो तुम हो जी, जब जान रहे हो कि इस बात को लेकर यहाँ बवाल क्या जरूरत है काटने का, इसको जो है जम्पर क्या जरूरत है। यहाँ पे जो है बिजली के जम्पर जो है तकनीकी त्रुटि के कारण हटा दिया गया था, उसको दूसरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति बाधित है और सड़क के इधर वाले जो है जोड़ने नहीं दे रहे हैं, तो उनको समझाने से जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली की बात है और सबसे रघुनाथपुरा एरिया के लोग लाइट नहीं पाते हैं, रोजी रोटी का मसला है, भूखे मर रहे हैं लोग। उसी को हम चाह रहे हैं कि जिस तरफ से थी पहले थी वो बड़े गांव से, उसको बड़े गांव से कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में बीती रात आसमान से एक चमकती हुई लाइट गिरी, जिसको देखकर वहां के ग्रामीण भयभीत हो गए और इलाके की पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि उल्का पिंड जैसी कोई चीज आसमान से गिरी है, लेकिन यह उल्का पिंड नहीं है। दरअसल पुलिस का मानना है कि जिस इलाके से ये डिवाइस मिला है वहां से इलाहाबाद एयरफोर्स बेस कैंप की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और अधिकतर रात में ट्रेनी पायलट वहां से उड़ान भरते हैं। आपको बता दें कि जो डिवाइस पुलिस को मिला है उसमें एक गुब्बारा, डोरी व एक चिप बैटरी लगा हुआ है। तो वहीं पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में एयरफोर्स इलाहाबाद के अधिकारियों से बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना में जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े 70 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 बदमाशों ने बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को घायल कर 70 लाख रुपए लूट लिए। तो वहीं सर में चोट लगने के कारण 3 लोग हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी, डीएम, एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि करीब 6 बदमाश बैंक में घुसे, तभी सभी के पास हथियार थे। बदमाशों ने बैंक के सभी कर्मचारियों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर बैंक से 70 लाख रुपए लूट लिए। मिलक फगोता के जंगल से पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी। 2 लड़के जो बदमाशी थे जी, ये जा रहे थे, उनको रोककर पुलिस पार्टी ने चेक किया, ये बात सच है। अगर सरगुना है वो 2-3 गैंग है, हाँ, इसमें 8 अभी प्रकाश में आए हैं। शेष की गिरफ्तारी में हम लोग अपने जो पुलिस के मेथड्स होते हैं उस पर हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शीघ्र उनको गिरफ्तार करेंगे और लूटी हुई रकम बरामद करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।